Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मर्ज ट्रक यूजिंग कर्ड ऑपरेशंस हम वीडियोस देख रहे हैं, जिसके अंदर हम देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़। ओके, तो इसके रिलेटेड मैंने एक सेपरेट से प्लेलिस्ट भी बना चुका है, जिसके अंदर मैंने अब तक देखो फर्स्ट तो हमने रिएक्ट में डिज़ाइनिंग कर चुका है, देन एक्सप्रेस और मंगोडीबी यूज़ करके हमने एपीआईज भी क्रिएट करा है, जिसके अंदर ऐड, एडिट, डिलीट तीनों चीज़ें हो चुकी है। ठीक है, सो गेट एपीआई कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होता है, जहाँ पर यूज़र का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले होता है। ठीक है, जहाँ पे आप यूज़र की आईडी देख सकते हो, एक यूनिक आईडी भी मैंने ऐड करा है, एक मंगोडीबी की भी आईडी है। उसके बाद उसका नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड को मैंने हैश में कन्वर्ट करा है। तो ऐसे ही सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ऐड करी है। ठीक है, एंड इसी के साथ ये प्रोफाइल भी है। अभी के लिए यहाँ पर नल है, लेकिन आप प्रोफाइल भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, एंड जो भी इमेजेस आप ऐड करोगे एज अ प्रोफाइल, ओके, यूज़र का प्रोफाइल, तो वो सारी प्रोफाइल हम बैकएंड में एक फोल्डर में सेव करते हैं। ठीक है, वहीं से हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने कर दी है बैकएंड से ही। तो हमें आज देखना है कि फ्रंट एंड में हम गेट यूज़र का एपीआई इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि रिएक्ट में मैं गेट एपीआई इंटीग्रेट करूँगी। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं अपने सिस्टम में आ चुकी हूँ यहाँ पर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास फ्रंट एंड बैक एंड दोनों चीज़ें। ठीक है, सो बेसिकली मैं यहाँ पे आती हूँ फ्रंट एंड कर्ड के अंदर, और देखो बैक एंड मेरा ऑलरेडी रनिंग है, तो फ्रंट एंड भी मुझे रन करना है। तो इसीलिए टर्मिनल के अंदर न्यू टैब के अंदर cd करके फाइल पाथ ले लिया। उसके बाद कोड डॉट करना था, कोड डॉट करके मुझे उसको VS कोड में ओपन करना है, फ्रंट एंड को भी। ठीक है, एंड उसके बाद मैं इसको क्लियर करके npm स्टार्ट कर देती हूँ, यानी कि इस प्रोजेक्ट को भी रन कर देती हूँ। सिंपल। सो वन साइड में हमारा बैक एंड रन हो रहा है और वन साइड में हमारा फ्रंट एंड रन हो रहा है, तो दोनों को भी मैंने यहाँ पे रन करके रखा है। ठीक है, सो दोनों भी VS कोड में भी ओपन है। ठीक है, सो अगर कोई चीज़ हमें चेंज करनी है बैकएंड में तो वो भी हम कर सकेंगे, एंड फ्रंट एंड में कोई चीज़ हमें चेंज करनी है तो वो भी कर सकेंगे। तो इसलिए दोनों एडिटर भी हमने ओपन करके रखा है VS कोड में। चलो ठीक है, तो यहाँ पे वेट करते हैं एक बार ये स्टार्ट हो जाए हमारा, यानी कि हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाए, फिर मैं आपको स्टैटिकली जो डिज़ाइन हमने क्रिएट करा था वो आपको दिखा दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो लोकल होस्ट 3000 पर मेरा फ्रंट एंड यहाँ पे रन हो रहा है, कुछ डिज़ाइन ऐसा है, और बैक एंड इस साइड यहाँ पर मैं रन कर चुकी हूँ। तो बेसिकली फ्रंट एंड और बैक एंड हमारे पास दोनों चीज़ें भी ऐसे डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, सो अभी देखो कर्ड ऑपरेशन कुछ इस तरीके से मैंने डिज़ाइनिंग करके रखा है। ठीक है, तो सिंपल ही डिज़ाइन रखा है बस फंक्शनलिटी पे फोकस करने के लिए। ठीक है, तो फ्रंट एंड हमारा कुछ ऐसा है, ऐड का फॉर्म ऐसा है, एडिट का फॉर्म भी सेम है, एंड डिलीट के बटन्स है। ठीक है, सो सिंपल हमें ऐड, एडिट, डिलीट सबसे पहले हमें डिस्प्ले करना है। ठीक है, यानी कि जो भी बैकएंड से डेटा आ रहा है यूज़र का, उसको मुझे गेट यूज़र का डेटा मुझे फेच करना है फ्रंट में। तो हमारा ये डेटा स्टैटिकली हो रहा है, लेकिन हमें ये डेटा मुझे बैकएंड से जो भी डेटा आ रहा है वही डेटा मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो इसलिए देखो फ्रंट एंड में हमें यूज़ करना है एक्सियोस। तो एक्सियोस का यूज़ करके हम फेच कर सकते हैं डेटा को। तो सिंपली npm इंस्टॉल एक्सियोस कर दिया मैंने लेटेस्ट में इसको इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। एक बार package.json में आके चेक करते हैं। सो यहाँ पर देखो एक्सियोस यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो सिंपली अभी इसको फिर से क्लियर करके रन कर देते हैं प्रोजेक्ट को। ठीक है, अब एक्सियोस का यूज़ करके हम एपीआई इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, सो सिंपली सबसे पहले ये होम पेज है, तो सिंपल होम पेज के अंदर मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ एक्सियोस को। ठीक है, उससे पहले हम यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम स्टेट मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मैं इंपोर्ट करूँगी एक्सियोस को। सो सिंपली हमारे ये दोनों इंपोर्ट हो गए। अब देखो मेरे पास यूज़र डेटा बोल के एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो बेसिकली यही मेरा ऑब्जेक्ट एज अ मुझे रखना है। सो सिंपल क्या करती हूँ, ये जो वेरिएबल है ना,
यही वेरिएबल यूज स्टेट के अंदर डिफाइन करते हैं। तो कॉन्स्ट करती हूँ, एरे के ब्रैकेट देती हूँ, यूज़र डेटा डालती हूँ, सॉरी यूज़र डेटा था वो वेरिएबल का नेम, यूज़र डेटा एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सेट यूज़र डेटा कर लेते हैं। ठीक है, अब यूज स्टेट हम कॉल कर लेते हैं इसको, एंड इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं देते बेसिकली अभी। ठीक है, क्योंकि ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू एरे होनी चाहिए, लेकिन मैं अभी के लिए कुछ भी नहीं दूंगी। तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि हम नीचे उसको मैप फंक्शन लगा के एक्सेस कर रहे, तो यहाँ पर वही एरर आ जाता है कि आप इसको ऐसे कॉल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे एम्प्टी एरे दे देना। तो ये देखो कोई एरर नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट था तो एम्प्टी एरे, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो उसने डेटा डिस्प्ले नहीं करा। अगर उसको कोई वैल्यू होता तो वो डिस्प्ले कर देता था, और यहाँ पर वही डेटा मुझे डिस्प्ले हो रहा है जहाँ पे मैंने मैप फंक्शन लगा के उसके अंदर से डेटा डिस्प्ले करा था। ठीक है, तो सिंपली देखो उसके बाद क्या करते हैं, हमें ये फेच करना है डेटा। कहाँ से? जो भी बैकएंड से डेटा आ रहा है उसको फेच करके हमें डिस्प्ले करना है, तो यूज इफेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसी के अंदर कॉल करेंगे ताकि वो हमारा जब भी माउंटेन मोड पे एक कंपोनेंट हो जाए तो वो डिस्प्ले हो जाए। सो सिंपली कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना दिया, फेच यूज़र डेटा इक्वल्स टू असिंक दिया, यहाँ पे एक फंक्शन बना रही हूँ। ठीक है, यूज इफेक्ट के अंदर। सो असिंक कॉल हो जाएगा इस फंक्शन को, देन हम अवेट यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर ट्राई और कैच ब्लॉक ओपन कर लेते हैं ताकि एरर हैंडल हो जाए। ठीक है, सो कैच के अंदर सबसे पहले एरर ही लिखते हैं। जैसे अगर कोई एरर आता है तो कंसोल डॉट एरर आ जाए, एरर के अंदर हम एक मैसेज प्रिंट कर लेंगे कि एरर वाइल फेचिंग यूज़र डेटा। ठीक है, सो हम सिंपली यहाँ पे एक मैसेज भी प्रिंट कर लेते हैं। अगर आपको कुछ और लाइक अलर्ट होकर देना है तो वो भी दे सकते हो। मैं अभी के लिए मैसेज दे देती हूँ, और कॉमा दे के एरर भी हम डिस्प्ले करेंगे कि कोई एरर होगा तो वो भी डिस्प्ले करो। देन हम ट्राई के अंदर आते हैं, कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना देते हैं रिस्पॉन्स बोल के। सो यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, तो अवेट यूज़ करेंगे, एक्सियोस को कॉल करेंगे, एक्सियोस डॉट गेट, क्योंकि गेट मेथड है तो ऑब्वियसली डॉट गेट मेथड कॉल करेंगे, और जहाँ पे आपका एपीआई का यूआरएल है एज इट इज़ एपीआई का यूआरएल कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। सिंपल हमारा यूआरएल है /API/users। देन हम सेट यूज़र डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे, इसके अंदर रिस्पॉन्स डॉट डेटा पास करेंगे। ये अप्लाई हो जाएगा हमारे यूज़र डेटा के अंदर जो भी वैल्यूज़ है। अभी तो यूज़र डेटा एम्प्टी एरे है, अब उसको रिस्पॉन्स डॉट डेटा मिलेगा यूज़र डेटा के अंदर। ठीक है, तो वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। एंड देन उसके बाद यूज इफेक्ट के अंदर फेच यूज़र डेटा फंक्शन को रिटर्न कॉल कर देंगे। दैट्स इट। तो बस इतना ही करना है, इसको यहाँ पे वैल्यू मिल जाता है। अगर आपको डिपेंडेंसी रखना है तो रख सकते हो, वरना नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ होगी। अब यहाँ पर देखो मेरे पास एक ही डेटा है, यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ तो ये की डेटा मेरे पास परफेक्टली आ गया। तो देख रहे हो कितना परफेक्टली हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब दिक्कत कहाँ आ रही? इमेज में आ रही। तो इमेज के अंदर ही हमने लिया है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो यूज़र डॉट प्रोफाइल तो करेक्ट है, यहाँ पर भी प्रोफाइल एज इट इज़ नेम है, तो ये प्रोफाइल डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यूज़र का प्रोफाइल हम एक इसमें डाल रहे, फोल्डर में डाल रहे, तो फोल्डर का पाथ जब तक आप नहीं दोगे तब तक वो डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, सो उसको कैसे करते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। ठीक है, लेकिन इससे भी पहले हम क्या करते हैं, पोस्टमैन को ओपन करके एक और डेटा ऐड करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर मैं कुछ अलग सा इमेज ऐड कर लेती हूँ ताकि दो डेटाज हमारे पास डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, सो सिंपली मैं आईडी चेंज कर लेती हूँ और बाकी डेटा एज इट इज़ इमेज भी चेंज कर लिया और सेंड रिक्वेस्ट कर लेती हूँ। सो यहाँ पर देखो स्टेटस 200, और यहाँ पर आके रिफ्रेश करते तो एज इट इज़ डेटा बस प्रोफाइल भी आ गया। तो प्रोफाइल यहाँ पर एक है क्योंकि पिछले इसमें प्रोफाइल नल था, अब इसमें प्रोफाइल हमने डाला है। जो प्रोफाइल मुझे मेरे बैकएंड से एक फोल्डर में डिस्प्ले भी हो गया। ठीक है, जो मैंने प्रोफाइल डाला था, तो इसी प्रोफाइल को हमें डिस्प्ले करना है। तो कैसे डिस्प्ले करेंगे मैं आपको वो बताती हूँ। ठीक है, तो देखो अगर आपको इमेज को देखना है, जैसे कि अभी मेरे पास एक फोल्डर है अपलोड इमेज बोल के बैकएंड में, उसी के अंदर मेरे सारे इमेजेस स्टोर हो रहे हैं। अगर मुझे वो देखना है कि कौन सा इमेज है, मुझे वो देखना है, तो कैसे देखना है मैं आपको बताती हूँ। सिंपल आपको क्या करना है, देखो ये जो लोकल होस्ट 8000 मेरा पोर्ट पे बैकएंड चल रहा है एज इट इज़ मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगी। उसके बाद स्लैश दे के आप क्या करो,
आपका जो फ़ोल्डर है ना उसको कॉल करो, यानी कि जो मेरा फ़ोल्डर का नेम है, तो मेरा फ़ोल्डर का नेम है अपलोड इमेज बोल के, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। तो सिंपली इसको कॉपी कर लिया और स्लैश लगा के अपलोड इमेज ऐड कर लिया, ठीक है। अब देखो मेरा यूआरएल कुछ इस तरीके से है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, जहाँ पे आपने प्रोफाइल डाला है ना उस प्रोफाइल में आईडी जो बनी है, यानी कि प्रोफाइल में जो भी वैल्यू ऐड हुई है ना उसको आप स्लैश दे के ऐड करो तो आपको आपका प्रोफाइल मिल जाता है। जैसे कि ये देखो मैंने दोनों में ऐड करा तो दोनों भी मेरे अलग अलग इमेजेस है जो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ये देखो मेरे फोल्डर में भी वही इमेजेस है और यहाँ पर भी मुझे वो दोनों भी आईडी से एक्सेस हो रही है। तो सिंपल ये जो फ्रंट में यूआरएल है ना वो फ्रंट में यूआरएल आपको डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे देना है, फिर आपका प्रोफाइल की वैल्यू लेके वो डिस्प्ले कर देता है। अब मैंने सिंपल यूज़र प्रोफाइल ऐसे ऐड करा था, यानी कि यूज़र डॉट प्रोफाइल। उससे पहले तुम क्या करो, इसको एक सिंगल कोट में ले लो, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करो, इसके सामने ना ये वैल्यू एज इट इज़ डालो जो भी आपका पोर्ट है, यानी कि लोकल होस्ट 8000 स्लैश यूज़र इमेज अपलोड इमेज स्लैश फिर उसकी वैल्यू। तो परफेक्ट पाथ हमारे पास बन के यहाँ पे रेडी हो जाता है, ठीक है। सो तब जाके आपको एक प्रोफाइल एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करना पड़ेगा। सो सिंपली सबसे पहले इसको एज अ करली ब्रैकेट के अंदर लेना चाहिए था, तो करली ब्रैकेट के अंदर ले लिया, ठीक है। सो ये देखो अब अगर मैं यहाँ पे आती हूँ रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखो परफेक्टली प्रोफाइल मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब कैसे हो रहा है, जो भी प्रोफाइल है एज इट इज़ मुझे डिस्प्ले हो रहा है जो भी यूज़र को मैंने दिया था, देख रहे हो। तो ऐसे आपको पाथ उसको देना पड़ेगा, देन आपको यहाँ पे प्रोफाइल डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में, ठीक है ना। तो परफेक्टली यहाँ पे यूज़र डेटा आपको डिस्प्ले हो रहा है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऐड यूज़र फॉर्म, ठीक है। तो इसको हम एपीआई इंटीग्रेट करना देख लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको पसंद आ गया होगा मेरा वीडियो, एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।